हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहाँ पे रोज़ वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगा, पर एक शर्त है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। तो फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो क्वेश्चन कह रहा है ना सर, इन सभी क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। क्या करना है सर? फैक्टराइज करना है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। मीन्स वही फॉर्मूला, उसी आइडेंटिटी का यूज करके इन्हें फैक्टराइज करना है जो आइडेंटिटीज या फिर कहें फॉर्मूला इनके लिए फिट बैठे, मीन्स इनके लिए एप्रोप्रिएट हो। उसी फॉर्मूला का यूज करके, उसी आइडेंटिटी का यूज करके इन सभी को फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज कर क्या होता है, किस फॉर्म को फैक्टराइज फॉर्म कहते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए फैक्टराइज फॉर्म समझते हैं और इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे वो भी समझते हैं। रुकिए सर, फैक्टराइज समझने से पहले या फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ यूज होगा, मीन्स आइडेंटिटीज यूज होगा, फॉर्मूला यूज होगा। सर अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो कैसे इसको फैक्टराइज कर पाइएगा? नहीं ना कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटीज को सीखते हैं, उसके बाद ही उसी में मैं फैक्टराइज बताऊंगा और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटीज मीन्स फॉर्मूला को सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन में 3 फॉर्मूले यूज होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे याद करना? याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले a का स्क्वायर करना है, फिर b का स्क्वायर करना है और a और b को आपस में 2 से मल्टीपल कर देना है। ये याद करने का तरीका है, ऐसे होता नहीं है। अगर आपको ये समझना है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी ही स्क्वायर क्यों होता है, तो ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो 2.5 में बता रखा है, वहाँ जाके आप देखिए और समझिए, है ना। ऐसे वो वीडियो देखिएगा तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो फर्स्ट फार्मूला ये है। अब आपको यहाँ समझना है फैक्टराइज फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में दिया रहेगा, आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्म आपका फैक्टराइज फॉर्म है ना। अब सेकेंड फॉर्मूला को मैं समझाता हूँ। तो सेकेंड फॉर्मूला भी है ना सर, बहुत आसान है सर। देखिए यहाँ पे बस इसका जस्ट अपोजिट है, ये प्लस में है तो अगला माइनस में होगा, है ना सर। तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर एज इट इज होगा, 2ab भी एज इट इज होगा, b स्क्वायर भी एज इट इज होगा। बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि 2ab के पास क्या होगा, सिर्फ माइनस होगा, बाकी बात प्लस होगा। प्रोसेस वही है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही सेम चीज़ है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि फैक्टराइज फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन आपका ये फॉर्म में दिया रहेगा, इस फॉर्म में करना ही आपका फैक्टराइज फॉर्म कहलाता है। तो 2 फार्मूला आपका याद हो चुका होगा। अगर फर्स्ट फार्मूला को याद रख लिए तो सेकेंड तो आसान है, बस इसका ये प्लस तो उसका माइनस। अब थर्ड फार्मूला आपका यहाँ पे ये होता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो थर्ड फार्मूला को एक बार फिर से देख लेते हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारा फार्मूला को सबसे पहले माइंड में याद कर लीजिए। एक बार लिखिए, एक बार में लिखने पे याद नहीं होता है। 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जब तक याद ना हो तब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना है, क्योंकि लिख कर ही याद होगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया रहेगा, इस फॉर्म से इस फॉर्म में करना ही, ये फॉर्म आपको फैक्टराइज फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में गिवन रहेगा तो इस फॉर्म में करना, कैसे फैक्टराइज करना वो मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और फैक्टराइज कैसे करना है वो वहीं पे समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, इनको फैक्टराइज करना है। तो चलिए इसको भी करते हैं।
तो जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो स्क्वायर वाला जो टर्म है ना, इन्हीं को देखना है, इन्हीं को क्या करना है, देखना है, तो ही आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये किस फॉर्मूला में है। तो देखिए आपका ये इस फॉर्मूला में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में है, आपको नजर नहीं आ रहा है। देखिए ना जी, ये इस फॉर्म में नजर आ रहा है, अभी भी आपको नजर नहीं आ रहा। नजर क्यों नहीं आ रहा वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे नजर आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला प्रोसेस आपको क्या करना है, ये स्क्वायर वाला टर्म को देखना है। अगर आपको a और b मिल गया यहाँ से, बाकी बात तो 2ab यहाँ दिखा ही सकते हो। तो चलिए इसको देखिए, ये आपका पहले मैं बता देता हूँ, ये आपका इस फॉर्मूला में है। अब कैसे है वो मैं बताऊंगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने बोला कि इस टर्म को देखना है, स्क्वायर वाला। जब a और b आपको पता चल जाएगा तो a और b आप यहाँ से पुट कर लोगे बीच में, है ना। तो चलिए इसको मैं इस प्रकार राइट कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ आप, 9 किसका स्क्वायर है? तो 9 को हम इस प्रकार राइट कर सकते हैं 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 को मैं 3 का स्क्वायर राइट कर सकता हूँ, और पहले से क्या था, x स्क्वायर प्लस 6xy को एज इट इज, इस पर कुछ नहीं करना है। हम बोले कि इसको और इसको पहले देखना है, तो 6xy को एज इट इज यहाँ राइट करना है प्लस y स्क्वायर। अब देखिए ये यहाँ पे इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 3x के ऊपर होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इसके लिए, दोनों के लिए है, प्लस 6xy प्लस y का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म आपका a है, ये टर्म आपका b है। इट मीन्स यहाँ पे a आपका क्या है, 3x है, और b आपका क्या यहाँ पे है, y है, ये टर्म है ना। अब उसी प्रकार मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में। तो यहाँ पे इसको मैं राइट करूँ तो a स्क्वायर, तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर तो है ही, प्लस 2ab, फॉर्मूला में 2 होता है इसलिए यहाँ पे 2, और a कितना है यहाँ पे 3x, तो 3x, और b यहाँ पे कितना है, तो b यहाँ पे y है, प्लस y स्क्वायर एज इट इज। अब देखो ये किस फॉर्मूला में आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर प्लस 2a b आपका है y प्लस बी स्क्वायर, देखो उसी फॉर्मूला में है। तो अब इसको मैं इस फॉर्म में राइट कर सकता हूँ, क्योंकि पता है a आपका 3x है, b आपका y है। तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में करता हूँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, ये अभी इस फॉर्म में है, इस फॉर्म से इस फॉर्म में करना है। तो इतना इज इक्वल टू ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a मेरा यहाँ से पता चला था 3x है, और b आपका y है। तो इस फॉर्म में हम लोग राइट कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है a प्लस बी। तो a आपका यहाँ पे है 3x, देखिए यहाँ पे 3x प्लस यहाँ b, तो यहाँ पे क्या होगा b में b यहाँ पे है ना, तो b के प्लेस पे यहाँ y, तो y का स्क्वायर। मीन्स इसको इस फॉर्म में करना था, और इसी फॉर्म में करना आपको फैक्टराइज फॉर्म कहलाता है। तो यहीं पे आपका फाइनल आंसर, रिक्वायर्ड आंसर होता है। तो यहीं पे आपका फाइनल आंसर होता है। देखिए जैसे 9 का स्क्वायर को 9 इंटू 9 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 टाइम्स, 9 2 टाइम्स है, उसी प्रकार 3x प्लस y के स्क्वायर, आंसर यहाँ तक है। लेकिन आपके आंसर शीट से मिलाने के लिए मैं ये कर सकता हूँ 3x प्लस y के स्क्वायर, मीन्स ये टर्म आपको 2 टाइम्स है, तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y। यहाँ पे भी आपका आंसर होता है, दोनों आपका सही है, कोई रॉन्ग नहीं है। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इसको भी सॉल्व करते हैं, है ना, फैक्टराइज करते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए ये आपका इस फॉर्मूला में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ वाला टर्म, इस टर्म ये यहाँ पे है, ये वाला टर्म यहाँ पे है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में है, इस फॉर्म से आपको इस फॉर्म में लाना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने बोला कि स्क्वायर वाला टर्म को देखना है आपको, है ना, स्क्वायर वाला टर्म को देखना है, ठीक है, आपको देखना है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर डाल दो तो कोई दिक्कत, 1 को 2 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए मैं 4 को इस प्रकार राइट कर सकता हूँ, देखो 4 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 मीन्स 2 का स्क्वायर, और 2 को फिर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 ही आएगा। तो यहाँ पे 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और पहले से था y का स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म को कुछ नहीं करना है, मैंने बतलाया था, तो 4y एज इट इज प्लस 1 का स्क्वायर। अब 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के लिए है, माइनस 4y
प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये देखो ये a है और ये आपका b है, तो a इज इक्वल टू 2y और b आपका क्या है 1 है। तो ये a और b जब पता चल गया तो यहाँ से इस 4y को 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2y का स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला माइनस इसलिए यहाँ माइनस, यहाँ पे 2 इसलिए यहाँ पे 2, यहाँ पे a तो यहाँ पे a क्या है 2y, यहाँ पे b तो यहाँ पे b आपका क्या है 1 प्लस फॉर्मूला यहाँ पे पहले था एज इट इज 1 स्क्वायर। यहाँ तक आई होप कि समझ में आ चुका होगा। अब देखिए ये आपका इस फॉर्म में है, जब ये इस फॉर्म में तो इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं। तो फॉर्मूला में होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a आपका है 2y माइनस, तो यहाँ पे माइनस b आपका यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर। तो इसी को मैं इस प्रकार राइट कर सकता हूँ 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 स्क्वायर मीन्स ये टर्म आपका 2 टाइम्स है। तो यहीं तक आपका फाइनल आंसर होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। हम लोग लास्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। इसको ही फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सर ये 2 टर्म वाला है और 2 टर्म वाला फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये इसी फॉर्म में है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में करना है। यही फॉर्म आपको फैक्टराइज फॉर्म है। तो चलिए ये इस फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर हमको अच्छे से नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए मैं इसको इस प्रकार राइट कर सकता हूँ, ये एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर। 100 किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है ना, 10 का स्क्वायर है। देखिए कैसे है, 100 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 और 10 10 100, तो 100 का स्क्वायर। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर इसके लिए भी है मीन्स वाई के लिए भी और 10 के लिए, दोनों के लिए है। अब देखिए ये ए स्क्वायर, ये एक्स आपका देखिए ए स्क्वायर के फॉर्म में लग रहा है, वाई अपॉन 10 का स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में लग रहा है। अब इसको मैं इस फॉर्म में राइट कर सकता हूँ, तो हाँ कर सकते हैं, जहाँ पे आपका a इज इक्वल टू क्या है x है और b आपका क्या है यहाँ पे y अपॉन 10 है। अब हमको क्या करना है, इस फॉर्म में करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। तो यहाँ पे a माइनस बी है, तो a यहाँ पे क्या है x फार्मूला माइनस, तो यहाँ पे माइनस, b आपका यहाँ पे y अपॉन 10 है। अब फार्मूला में फिर यहाँ पे a, तो a आपका x फार्मूला में प्लस, तो यहाँ पे प्लस, b आपका y अपॉन 10। तो यहीं पे आपका फाइनल आंसर होता है। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर अभी भी कहीं डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है समझाने के लिए, मेरा फोकस रहता है आपको समझ में आना। तो अभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।